तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए इस वीडियो में 8 शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज के दिन एक्चुअली मार्केट में मोर देन 30-40 शेयर्स के बारे में इतनी पॉजिटिव खबरें आ चुकी है तो सारे के सारे स्टॉक्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने आज के दिन बहुत सारे स्टॉक को शॉर्ट वे में वो खबरें आपके सामने प्रेजेंट करने का काम किया है। और इस वीडियो के माध्यम से भी 8 शेयर्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके लिए ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव ट्रिगर वाली खबर आपको नजर आनी चाहिए। खबर क्या है, शेयर कौन से, जल्दी से बिना वक्त गवाए देख लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी टीसीएस के बारे में निकल कर आ रही है। ट्रैक के साथ इनका जो पार्टनरशिप यहां पर होता हुआ जो नजर आ रहा है, जिसका यूरोपियन कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये अपने आप में काफी एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिलनी चाहिए। बिकॉज ये कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म 7 साल के लिए दोस्तों ये पार्टनरशिप होती हुई आपको नजर आएगी। तो इस डील का जो ओवरऑल वैल्यू है, यूरोपियन कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू भी यूरोप में ही आएगा। 550 यूरोप मिलियंस की यहाँ पर बात हो रही है। ओवरऑल रुपीस में कन्वर्ट करें 5100 करोड़ का दोस्तों ये एग्रीमेंट, ये डील, ये पार्टनरशिप होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब इस पार्टनरशिप के पीछे गोल क्या है, तो देखिए डेनमार्क में, स्वीडन में और नॉर्वे में जो ट्रैक का आईटी सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको मॉडर्नाइज करना, ये इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर काम होगा, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसमें टीसीएस का रोल क्या होगा, तो इसमें टीसीएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। उसके साथ साथ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एंड यूजर सपोर्ट की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर टीसीएस का रोल आपको देखने को मिलेगा। इतना ही टेक्नोलॉजी फोकस की बात करें तो देखिए एआई और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फास्टर डिलीवरी, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेशन देखने को मिलेगा और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस में ये सब कुछ चीज़ें आपको होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल डील का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आपको समझ में आता होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा है। सपोर्ट्स ट्रैक विजन यूनाइटेड टूवर्ड्स 27 जो उनकी तरह का एक इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर ये डिजिटल फर्स्ट ऑपरेशन आपको नजर आएगा। 60 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खास करके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके वजह से कॉस्ट सेविंग होगा, उसके अलावा इफिशियंसी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ जाएगी। फास्टर गो टू मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा और फास्ट वे यहाँ पर जाने का, यहाँ पर इसके वजह से आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटेड और स्केलेबल आईटी का इकोसिस्टम भी इसके वजह से बनता हुआ नजर आएगा। तो टीसीएस के लिए ये बहुत ही बड़ी और एक ज़बरदस्त खबर है जो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को बहुत ही बड़ा सपोर्ट देने का काम कर सकती है। तो हो सके तो आप भी इस खबर के ऊपर ध्यान रखने का कोशिश करें। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगा E2E नेटवर्क, इस कंपनी के बारे में 177 करोड़ का एआई का ऑर्डर दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा फायदा कंपनी का करवा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये अंडर इंडिया एआई मिशन आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी तरफ से पर्टिकुलरली ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट कनेक्शन भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। अब इस ऑर्डर का स्कोप क्या है, सप्लाई करना H100 और H200 की जो जीपीओज है उसको 1.3 करोड़ का जीपीओ अर्स एआई मॉडल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एडिशनली आप देख सकते हो इसमें इन्फीबैंड आईबी नेटवर्क का सेटअप भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा ये अलाइन होगा इंडिया का जो गोल है, जो बिल्ड करना है फाउंडेशनल एआई का इंफ्रा, ये पर्टिकुलरली इससे कनेक्टेड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों और कितना बड़ा होना चाहिए और है फ्यूचर के लिए, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं रिसेंट मूव की बात करूँ, E2E ने यहाँ पर एक्वायर किया था असेट, किसका, जो जर्विस लैब्स एआई है उनका, जिसके वजह से एआई और एमएल का ऑफरिंग भी दोस्तों यहाँ पर होता हुआ इनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो E2E नेटवर्क का स्टॉक आपके पास है, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, ज़बरदस्त खबर है मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज डीसीएस श्रीराम के बारे में दोस्तों एक खबर आपको देखने को मिलेगी, जिसका आरती इंडस्ट्रीज के साथ एक सप्लाई डील के लिए टाइप होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये सप्लाई डील जो होगी ये आप देख सकते हो क्लोरीन के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो क्लोरीन सभी को पता है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली सप्लाई डील का पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में होता हुआ नजर आएगा। और इस पार्टनरशिप का जो मेन पर्टिकुलर टाइमलाइन है आप देख सकते हो यही लॉन्ग टर्म का है। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फॉर एक्सक्लूसिव क्लोरीन सप्लाई वाया अंडरग्राउंड पाइपलाइन इन गुजरात, गुजरात में अंडरग्राउंड पाइपलाइन को
पाइपलाइन जो क्लोरीन सप्लाई की होगी उसके लिए इन दोनों का पार्टनरशिप होता हुआ नजर आएगा। इस पाइपलाइन का वॉल्यूम की बात करें, ओवरऑल लिक्विडेशन का वॉल्यूम की बात करें, 150 टीपीडी का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जिस्टिंग था, प्लस 200 टीपीडी यहाँ पर नया फैसिलिटी बनाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम का इंक्रीज यहाँ पर होगा और इसमें फोकस कहाँ पर ज़्यादा होगा, सेफ्टी के ऊपर होगा और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर खास करके यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर केमिकल ऑपरेशंस के लिए ये यूसेज होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल बेनिफिट के हिसाब से अगर हम देखें ये भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली देखा जाए दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर आप मान के चल सकते हो। लेकिन फिर भी डीसीएम श्रीराम के ऊपर इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आने का चांस काफ़ी ज़्यादा हमको नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी अदानी ग्रुप के अदानी पावर इस कंपनी के बारे में। इनका जो दिरौली कोल माइन का है इसके बारे में एक अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो मध्य प्रदेश में आपको एक लोकेशन पे देखने को मिलेगा। सिंगरौली करके जो जगह है मध्य प्रदेश की, यहाँ का ये लोकेशन बताया जा रहा है। इसका जो कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर कोल माइन का 6.5 मैट्रिक टन पर एनएम का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। 5 MTPA ओपन कास्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है और बाकी का अंडरग्राउंड लेटर होगा, ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। जहाँ तक रिजर्व्स की बात करें लॉन्ग टर्म फ्यूल सिक्योरिटी की, वो 558 यहाँ पर MMT के हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी आपको समझना होगा। ये पहली कैप्टिव माइन अप्रूवल आपको देखने को मिलेगी अदानी पावर के लिए, तो इनके लिए ये तो अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू ये इस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा और ये एंश्योर भी करेगी स्टेबल कोल सप्लाई का, जो पर्टिकुलरली महान पावर प्लांट के कनेक्टेड में आपको देखने को मिलेगा। 1200 मेगावाट से 3200 मेगावाट का एक्सपांशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो लगभग 2 से ज़्यादा लगभग 3 गुने के करीब का दोस्तों ये एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्सिबल माइनिंग की बात करें तो देखिए कोल वॉशिंग टू रिड्यूस एमिशन, मतलब यहाँ पर कोल वॉशिंग होगी, हालांकि जो इमिशंस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए खत्म तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन काफ़ी कम होगा कोल वॉशिंग के जरिए, ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अदानी पावर के लिए। इसके ऊपर भी आपका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर चाहे तो फोकस रख सकते हो। बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी DEE डेवलपमेंट इंजीनियर इस कंपनी के बारे में। 170 करोड़ का दोस्तों ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसकी तरफ से? एक PSU की पावर कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है, उनकी तरफ से ये ऑर्डर आता हुआ नजर आ रहा है। नाम अब तक डिस्क्लोज हुआ नहीं है, हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद नाम डिस्क्लोज हो जाए, तो आप उसके ऊपर ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर ये सप्लाई करेंगे 1900 मैट्रिक टन के क्रिटिकल पाइपिंग 2 पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डील में होती हुई आपको नजर आएंगी। जहाँ तक पेमेंट्स के टर्म की बात करें तो 90% का पेमेंट 90 दिनों के अंदर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा आफ्टर मटेरियल या साइट क्लियरेंस जब होगा, और रिमेनिंग 10% का जो पेमेंट है वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसके चलते DEE डेवलपमेंट की बात करें, स्टॉक की बात करें, आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन दिया, तो काफ़ी बड़ी खबर इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर इस कंपनी के आप हो या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, इस खबर के ऊपर आप ध्यान दें, स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दें। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी यस बैंक के बारे में। लीडरशिप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है। राम सुब्रमण्यम गांधी, आपने डेफिनेटली ये नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, नहीं सुना होगा नो प्रॉब्लम, गूगल में सर्च करो, थोड़ा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इनको री अपॉइंट दोस्तों किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन के हिसाब से। सितंबर 2025 से लेके मई 2027 तक ये इनका टाइमलाइन रहेगा। ऑब्वियस सी बात है रीअपॉइंटमेंट किया गया है यस बैंक में, इस बात की यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब इसके साथ साथ CCI का अप्रूवल भी दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। जो आपको याद होगा SMBC का जो हम बात कर रहे थे पिछले बहुत समय के, जो जापानी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ये अभी एक्वायर कर सकते हैं स्टेक यस बैंक में, और इसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफ़ी मजबूती का काम करेगा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रिगर यस बैंक के लिए हमको देखने को मिल रहा है। तो यस बैंक के शेयर होल्डर हो, डेफिनेटली इस खबर को आप वेलकम कर सकते हो, स्टॉक के ऊपर चाहे तो फोकस रखने का काम करें। नेक्स्ट अगर दोस्तों UPL लिमिटेड एग्रोकेमिकल का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर, और यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत ही बड़ा डील $502 मिलियन का डील दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सब्सिडियरी आपको नजर आएंगी एडवांटा मॉरिशियस। तो ये पर्टिकुलर जो सब्सिडियरी है ये कहीं ना कहीं बाय करेगी डेको होल्डिंग UK को, जो एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो याद रखना UPL की सब्सिडियरी
एडवांटा मॉरिशस जो होगी वो बाय करेगी डेक्को होल्डिंग यूके को। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं डेक्को का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू की बात करूँ, 2% का ओवरऑल इनका यूपीएल का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। 933 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। और इसका गोल क्या है तो देखिए, कंसोलिडेट पोस्ट हार्वेस्ट ओप्स विथ सीड प्लेटफॉर्म, इसके वजह से मतलब इसके ऊपर ये काम करने का यहाँ पर ये करेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक गोल इनका आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर डील की वजह से स्केलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी, डिजिटलाइजेशन भी काम होता हुआ नजर आएगा, इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और इफिशियंसी में भी इंप्रूवमेंट होगी। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा दिसंबर 2025 ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होगा, ये इसकी क्लोजिंग मतलब तय की जा रही है। ये पर्टिकुलर टाइमलाइन तय किया जा रहा है ताकि शेयर होल्डर का जो एक प्रॉपर अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल जो एक लिया जाता है शेयर होल्डर्स का, वो पर्टिकुलर दिसंबर 2025 का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन यूपीएल के स्टॉक में कल के दिन हमको आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए इस खबर को हम वेलकम कर सकते हैं पॉजिटिव खबर की तरह। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक है दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। इस कंपनी के बारे में 129 करोड़ का रेल सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट इनको दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है। और ये किसके तरफ से मिला हुआ है? ये मिला हुआ है दोस्तों इनको रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है तो ये इंस्टॉल करेंगे कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है उसको। किस रूट पे? 607 रूट किलोमीटर का एक पर्टिकुलर एरिया है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का या ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, वहाँ पर ये कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए जो टाइमलाइन है वो 2 साल का आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। अब इस चीज़ के वजह से होगा क्या, कंपनी को फ़ायदा क्या होगा, या इस चीज़ की वजह से ओवरऑल चीज़ें क्या होगी, तो रेल सेफ्टी का एनहांसमेंट दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसके वजह से QFTL का जो पोजीशन है रेलवे में वो और भी मजबूत होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, खास करके टेक्नोलॉजी कैटेगरी में रेलवे सेक्टर की जो होती है उसमें। तो डेफिनेटली क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की अगर हम बात करें, ये अपने आप में इनके लिए बहुत ही तगड़ी, बहुत ही पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यही थे वो 8 के 8 शेयर जिनके बारे में आज के दिन काफ़ी तगड़ी खबरें मार्केट बंद होने के बाद आते हुए हमको देखने को मिली। यस बैंक के बारे में एक्चुअली मार्केट जब लाइव था तभी खबर आई थी, लेकिन बाकी सारे स्टॉक में जो खबरें थी वो बाजार बंद होने के बाद आई थी। तो हो सके तो आप भी इन सारे स्टॉक के ऊपर ध्यान दें, कल के दिन भी इनमें एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन इन खबरों की वजह से देखने को मिल सकता है। लेकिन खबर को एकदम ध्यान से आपने भी अभी देखा होगा, समझा होगा, तो असली खेल जो होगा वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में होगा ग्रोथ के हिसाब से। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।